साल है 2025। सिनेमा की दुनिया में इंद्र की रिलीज से एक हलचल सी मच गई है। यह एक फास्ट पेस्ड क्राइम एक्शन थ्रिलर है जो एक शांत दिखने वाले शहर के डार्क साइड में गहराई से उतरती है। यह फिल्म, जिसे क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों से बहुत तारीफ मिली है, एक ऐसे यंग मैन की कहानी बताती है जो एक बड़ी साजिश में फंस जाता है जो उसकी हर प्यारी चीज को खत्म करने की धमकी देती है। इंद्र का कोर एक पावरफुल कहानी है, जस्टिस के बारे में है। यह अपने दर्शकों को सतह से परे देखने के लिए चैलेंज करती है, पावर के नेचर पर सवाल उठाने के लिए और सही के लिए लड़ने की इमेंस कॉस्ट को समझने के लिए। यह फिल्म की इंट्रिकेट प्लॉट को डीकंस्ट्रक्ट करेगा, उसके कैरेक्टर्स, हिडन क्लूज और उसके हॉन्टिंग कंक्लूजन के पीछे के गहरे मीनिंग का थरो एनालिसिस देगा। कहानी एक शांत, अनअस्यूमिंग सिटी में शुरू होती है जो बढ़ते अंधेरे को सिर्फ ढंकती है। हमें टिचुलर कैरेक्टर इंद्र से मिलवाया जाता है, ट्रस्टवर्दी माना जाता है, जो अपने लविंग पेरेंट्स के साथ एक सिंपल लाइफ जी रहा है। हालांकि फिल्म सबटल तरीके से एक कॉम्प्लेक्स पास्ट की ओर इशारा करती है। हमें पता चलता है कि इंद्र का बचपन हार्डशिप से भरा था, जिसने उसे एक शार्प इंटेलेक्ट, रेजिलिएंट स्पिरिट डेवलप करने के लिए मजबूर किया। वह ऑनेस्ट हार्डवर्किंग है, फिर भी उसके पास अपने आसपास की दुनिया को ऑब्जर्व, एनालाइज करने की एक अनकैनी एबिलिटी है। शुरुआती सीन्स में शहर में होने वाली माइनर क्रिमिनल एक्टिविटीज भी दिखाई जाती है, जो पहले डिस्कनेक्टेड लगती है, लेकिन असल में एक बहुत बड़े सिनिस्टर टेपेस्ट्री के पहले धागे हैं जो जल्द ही अनरैवल होंगे। इंद्र सिर्फ एक एक्शन फिल्म नहीं है, यह एक थ्रिलर की क्लैडिंग में रैप्ड एक कैरेक्टर स्टडी है। नैरेटिव को ऑडियंस को गुड इविल के बारे में अपनी परसेप्शंस पर सवाल उठाने के लिए सावधानी से बनाया गया है। सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ इंद्र और एंटागनिस्ट के बीच नहीं है, बल्कि इंद्र के भीतर एक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट भी है। उसे अपनी क्षमताओं के डार्कर एस्पेक्ट्स का सामना करने के लिए मजबूर किया जाता है। फिल्म अपनी ग्राउंडवर्क को सावधानी से रखती है, स्टेक्स और कहानी के इमोशनल कोर को स्थापित करती है, इससे पहले कि वह अपने प्रोटैगनिस्ट और ऑडियंस को सस्पेंस और डेंजर के एक रिलेंटलेस वॉर्टेक्स में धकेल दे। जिस यात्रा पर हम निकलने वाले हैं, वह ट्रस्ट की फ्रेजिलिटी, ह्यूमन विल की एंड्यूरिंग स्ट्रेंथ को एक्सप्लोर करती है। डायरेक्टर ओपनिंग एक्ट का उपयोग एक डिलिबरेट, लगभग सेरीन पेस स्थापित करने के लिए करते हैं, जो आने वाली एक्सप्लोसिव इवेंट्स के स्टार्क कंट्रास्ट के रूप में कार्य करता है। यह शुरुआती कामनेस एक नैरेटिव डिवाइस है जिसे व्यूअर को सुरक्षा की एक झूठी भावना में लाल करने के लिए डिजाइन किया गया है, जैसा कि शहर के निवासी ऑर्डर के इल्यूजन से लाल होते हैं। इंद्र और उसके पेरेंट्स के बीच का रिलेशनशिप वार्मथ और ऑथेंटिसिटी के साथ दिखाया गया है, जिससे उसके परिवार के खिलाफ बाद के थ्रेट्स और भी विसरल लगते हैं। हम उसे एक ड्यूटीफुल सन, लॉयल फ्रेंड, क्वाइट ऑब्जर्वर के रूप में देखते हैं। यह डिटेल्ड कैरेक्टर बिल्डिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि यह पूरी कहानी के लिए इमोशनल एंकर प्रदान करता है। यह सुनिश्चित करता है कि जब एक्शन इरप्ट होता है तो हम इंद्र के स्ट्रगल में पूरी तरह से इन्वेस्टेड होते हैं, न केवल सर्वाइवल के लिए बल्कि अपने शहर की आत्मा के लिए भी। इंद्र के जीवन की शांत लय एक सिंगल क्रिप्टिक इवेंट से टूट जाती है, जो फिल्म के पावरफुल इंसाइटिंग इंसिडेंट के रूप में काम करती है। देर रात उसे एक एनोनिमस फोन कॉल आती है। दूसरी तरफ की आवाज डिस्टॉर्टेड, अर्जेंट है। वह एक इंपेंडिंग डिजास्टर के बारे में एक स्टार्क वार्निंग देती है। पुलिस कमिश्नर आर्यन के नेतृत्व में उसकी छानबीन शुरू करती है।
बॉम्बिंग के पीछे की सच्चाई अनकवर करना और पावरफुल फिगर्स को उजागर करना। अब कानून से भागा हुआ इंद्र को शैडोज से काम करना पड़ता है। अपनी बुद्धि और पहले से गैदर्ड नॉलेज का उपयोग करके कंस्पिरेसी की पहेली को सुलझाना पड़ता है। उसे जल्दी ही एहसास होता है कि बॉम्बिंग सिर्फ एक चाल थी, विक्रम शेट्टी द्वारा ऑर्केस्ट्रेट की गई एक बहुत बड़ी, ज्यादा सिनिस्टर प्लान में। शेट्टी की महत्वाकांक्षा शहर पर एक डार्क मोनोपोली स्थापित करना है। इंटिमिडेशन, ब्राइबरी, वायलेंस, लुक्रेटिव गवर्नमेंट लाइसेंसेस, प्राइम रियल एस्टेट सिस्टमैटिकली कंट्रोल हासिल करना। कंस्पिरेसी सिर्फ क्रिमिनल अंडरवर्ल्ड तक ही सीमित नहीं है, इसने शहर को बचाने के लिए बनी इंस्टीट्यूशंस में भी घुसपैठ कर ली है। कमिश्नर आर्यन का पुलिस डिपार्टमेंट भी शामिल है, जहां कुछ ऑफिसर्स गुप्त रूप से शेट्टी के पेरोल पर हैं। इंद्र शेट्टी के खिलाफ कॉन्क्रीट एविडेंस इकट्ठा करने के लिए एक पेरिलस जर्नी पर निकलता है। वह अपनी ट्रस्टेड फ्रेंड मीरा से मदद मांगता है और डेस्परेशन के एक पल में अपने पुराने दोस्त रमेश से संपर्क करता है। इन्वेस्टिगेशन सस्पेंसफुल स्टोरी टेलिंग का एक मास्टर क्लास है, जो ग्रैंड एक्शन सीक्वेंसेस पर नहीं बल्कि क्लूज के स्लो मेटिकुलस अनकवरिंग पर आधारित है। फिल्म इंद्र के रास्ते को गाइड करने के लिए कई सीमिंगली इनसिग्निफिकेंट ऑब्जेक्ट्स का उपयोग करती है। ब्लास्ट साइट के पास मिली एक ब्रोकन पेन ड्राइव, एक ओल्ड न्यूज़पेपर क्लिपिंग जिसमें एक पास्ट बिजनेस डील का विवरण है, और एक एनोनिमस नोट जो एक दरवाजे के नीचे से खिसका दी गई है। हर डिस्कवरी एक छोटी जीत है, एक स्प्रॉलिंग मोज़ेक का एक सिंगल पीस जो जब असेंबल किया जाता है तो विक्रम शेट्टी के क्रिमिनल एंटरप्राइज का ब्रेथ टेकिंग स्कोप बताता है। फिल्म इन छोटे क्लूज का मास्टरफुली उपयोग करती है ताकि टेंशन बनाया जा सके और कंस्पिरेसी की गहराई को दर्शाया जा सके। उदाहरण के लिए, डैमेज्ड पेन ड्राइव से रिकवर्ड डेटा में इनक्रिप्टेड फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स होते हैं, जो जब डिसाइफर किए जाते हैं तो एक शेल कॉर्पोरेशन को शेट्टी के लेजिटिमेट बिजनेसेस में से एक से जोड़ते हैं। ओल्ड न्यूज़पेपर क्लिपिंग, जो शुरू में इररिलेवेंट लगती है, एक सस्पिशियस फायर का वर्णन करती है जिसने एक रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के लिए रास्ता साफ किया, जो अब उसी शेल कॉर्पोरेशन के स्वामित्व में है। ये ब्रेड क्रम्स इंद्र को करप्शन के एक रैबिट होल में ले जाते हैं, जिसमें सालों से चली आ रही क्रिमिनल एक्टिविटी का एक पैटर्न सामने आता है। एनोनिमस नोट्स, जो क्रिटिकल मोमेंट्स पर दिखाई देते रहते हैं, यह सुझाव देते हैं कि इंद्र का एक सीक्रेट एलाई है, अंदर का कोई ऐसा व्यक्ति जो उसकी मदद करने के लिए सब कुछ दांव पर लगा रहा है। फिल्म का यह मध्य भाग या मिड लेन प्लॉट की कॉम्प्लेक्सिटी और इंद्र के कैरेक्टर को विकसित करने के लिए बहुत जरूरी है। हम उसे एक ऐसे व्यक्ति से बदलते हुए देखते हैं जो अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था, एक प्रोएक्टिव हंटर में, एक गोस्ट इन द मशीन जो इसे अंदर से डिसमेंटल करने के लिए काम कर रहा है। इंद्र का क्लाइमैक्स फिल्म के सभी नैरेटिव थ्रेड्स का एक मास्टरफुली ऑर्केस्ट्रेटेड कन्वर्जेंस है, जो एक टेंस और एक्सप्लोसिव फाइनल एक्ट में कल्मिनेट होता है। यह टकराव सिर्फ एक फिजिकल बैटल नहीं है, बल्कि एक आइडियोलॉजिकल बैटल है। इंद्र की कनिंग विक्रम शेट्टी की ब्रूट फोर्स कमिश्नर आर्यन के सिस्टम में डगमगाते विश्वास के खिलाफ है। फाइनल शोडाउन तब शुरू होता है जब इंद्र इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस के अंतिम टुकड़े से लैस होकर शेट्टी का उसके अपने टर्फ पर सामना करने का फैसला करता है। शहर के बाहरी इलाके में एक स्प्रॉलिंग, हेविली गार्डेड इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स। यह निर्णय इंद्र के कैरेक्टर में एक महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाता है। वह अब सिर्फ प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है, वह प्रोएक्टिव रूप से भ्रष्टाचार के दिल में लड़ाई ले जा रहा है। इसके बाद का सीक्वेंस इंद्र के स्ट्रेटेजिक माइंड का एक शानदार प्रदर्शन है। सीधे गन फाइट में शामिल होने के बजाय वह अपने फायदे के लिए एनवायरनमेंट का उपयोग करता है। वह डिवर्शंस बनाता है, ट्रैप्स लगाता है, मेथोडिक रूप से शेट्टी के हेंचमैन को अलग कर देता है। यह दर्शाता है कि उसकी असली शक्ति उसकी इंटेलिजेंस में निहित है, न कि उसकी मुट्ठियों में। यह दृष्टिकोण टिपिकल एक्शन हीरो ट्रोप को सबवर्ट्स करता है। सच्ची ताकत विट और स्ट्रैटेजी में पाई जाती है। टेंशन कमिश्नर आर्यन की पैरेलल स्टोरी लाइन से बढ़ जाती है, जो इंद्र द्वारा लीक किए गए सबूतों से कन्विंस्ड होकर वह एक ट्रस्टेड यूनिट को मोबिलाइज करता है, समय के खिलाफ दौड़ता है। शेट्टी के घिर जाने पर इंद्र अपने आपराधिक साम्राज्य की पूरी कहानी बताता है।